हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13C आज हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ, ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि ये जो 1.75 है ना वो व्यास है, और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले सिक्के, कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए, जो चांदी का सिक्का होता है वृत्ताकार होगा और कुछ मोटाई होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भले ही उसकी मोटाई कम है, वो एक बेलन के आकार का होगा, जिसकी त्रिज्या, अगर इसमें 2 का भाग दे दें तो त्रिज्या हो जाएगी, और इसको हम 2 मिलीमीटर को मोटाई या ऊंचाई कह सकते हैं। तो कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा घनाभ बन सके। इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करें ना, घनाभ को पहले आयतन निकाल लें, घनाभ का आयतन निकाल लें, और उसके बाद इस बेलनाकार सिक्के का, एक सिक्के का आयतन निकाल लें। इस आयतन में एक सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे तो जो मान आएगा वही कुल सिक्कों की संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसका हो जाएगा L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। सिक्के का व्यास D बराबर 1.75 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज R बराबर 1.75 अब बटे में 2, काटिए मत, ऐसे छोड़ दीजिए। त्रिज्या निकल गया, मोटाई को हम H1 कर दें, बराबर 2 मिलीमीटर, या 10 का भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 10 का भाग देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए, चांदी के मान लेते हैं कि चांदी के n सिक्के गलाने पर ये घनाभ बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना चांदी के n सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो ठीक है, एक सिक्के के आयतन में अगर हम n का गुणा कर दें तो पूरा सिक्का जितना पिघलाना है वो पता चल जाएगा, और उन n सिक्कों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n सिक्कों का कुल आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो n गुणे एक सिक्के के लिए πr स्क्वायर H1, सिक्के के लिए H1 किया, H1 बराबर L गुणे B गुणे H। तो n गुणे 22/7 गुणे R
1.75/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे, 1.75/2 गुणे H1 0.2 बराबर लंबाई 5.5, चौड़ाई 10 और 3.5। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2। अब इसी को काटना है, हल करना है। तो ये कटेगा तो हो गया 10 और 11×22 0.5, इसको काट दें तो 0.5 है ना, तो 3.5 इससे इसको काट देते हैं, 2 से 2 कट गया तो n बराबर हो कितना जाएगा, देखिए n बराबर 70 और 2 इसका दशमलव खत्म करने के लिए 2 जीरो बढ़ा दें और बट्टे में कर दें 175। तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 दूना 50, 25 बटे 200, 25 10 कितना होगा, 10 भी है, 1 जीरो और ये कट जाएगा तो 400, यानी कि 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अतः 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या, सिंपल सा चीज है, क्या करना है, तीनों छोटे गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसका मतलब तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर एंड R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। R बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो तीनों छोटे गोलों की त्रिज्या आयतनों का योग 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई सब जगह कॉमन है, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। देखिए 4/3 और पाई ये तो कट जाएगा, यानी कि R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर R क्यूब। मान रख दें 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब बराबर R क्यूब, यानी R क्यूब बराबर 216, 512, 1000। तो ये हो जाएगा
8 2 7 1 आर क्यूब बराबर इतना। तो आर बराबर 1728 का क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट आएगा 12। अतः गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही बात है, गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया। कहने का मतलब कि बेलन का गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो ऊंचाई पूछ रहा है बेलन का, तो मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई h है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले लिख लें क्या क्या दिया है। r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ये तो गोले की त्रिज्या। बेलन की r1 कर दें 6 सेंटीमीटर। h बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा, क्योंकि एक ठोस को पिघला करके दूसरा ठोस बनाया जाता है। तो आयतन अपरिवर्तित रहता है। मान रख देते हैं पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर h बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया। R1 6 का स्क्वायर इंटू h बराबर 4/3 और आर क्यूब का मतलब कि यहाँ पर गोले की त्रिज्या दिया ना 4.2, तो 4.2 h बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना ये। तो 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटे में 36 और 3 पहले से है, 3 से काट देंगे तो 1.4, फिर 3 से काटेंगे तो 12, 1.4, फिर 3 से काटेंगे तो 1.4 और 4 से 4 काट देंगे तो 1.4 1.4 1.4, तो 1.96, 1.4 का गुणा कर देंगे, 4 से 24, 4 9 36, 2 38, अब 4 1 4 3 7, 6 9 1, 4 8 6 14, 9 7 16 1 17, तो 3 अंक 2.74। तो h बराबर 2.744 सेंटीमीटर। अतः अब बेलन की ऊंचाई 2.744। अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 2.744 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। यानी कि एक लंबवृत्तीय बेलन है
जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। पूरा पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। कहने का मतलब कि अगर बेलन का आयतन निकाल लेते हैं तो हमको आइसक्रीम का आयतन, बेलन के आयतन को निकाल लेंगे तो वही आइसक्रीम का आयतन हो जाएगा। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। इस आइसक्रीम क्या है, इस आइसक्रीम को, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। अब ये जो आइसक्रीम है, जो बेलन में आइसक्रीम भरा हुआ है, इसको एक शंकुओं में भरा जाना है ना, कोन होता है ना, 12 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। अच्छा, जब कोन भरा जाता है तो कोन के लेवल पर आकर फिर उसको अर्धगोलाकार बनाना है। कहने का मतलब कि जो आकृति बनेगी इस तरह से होगी। ऐसा तो हो गई, यहाँ आकर के इसको ऐसा बना देना है जी। तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या, व्यास दिया है ना, तो त्रिज्या हम निकालने जा रहे हैं। त्रिज्या हो गया 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। अब शंकु की ऊंचाई, अच्छा इसको ऐसा करते हैं ना, इसको कैपिटल आर कैपिटल एच कर देते हैं और इसको स्मॉल एच 12 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या आर बराबर 6 का आधा 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला भी बनाना है। जब शंकु भर जाएगा तो ऊपर से अर्धगोले की त्रिज्या उस तरह का पूरा बनेगा। इसको R1 कर देते हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, तो आर ही रहने देते हैं। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब कितने शंकुओं में इस तरह के जो बेलन में से आइसक्रीम निकाल कर इसमें भरेंगे तो कितने शंकु भरे जा सकते हैं, उनकी संख्या। तो मान लेते हैं, माना n शंकु भरे जा सकते हैं, माना n शंकु भरे जा सकते हैं। अब इससे हो गया क्या, बेलन का आयतन बराबर n गुणे शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। यहां पर लिखेंगे
बेलन का आयतन, बेलन में भरे आइसक्रीम का आयतन बराबर n ब्रैकेट में शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h बराबर n, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब। तो पाई/3 अगर कॉमन ले लें, r का मान 6 का स्क्वायर, h का मान 15 बराबर n गुणे पाई/3 r स्क्वायर h, यहाँ पे r स्क्वायर भी कॉमन ले लें, तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h प्लस 2r। तो पाई से तो पाई कट गया, तो मान रख दे पहले, 36 इधर हो जाएगा गुणे 15 बराबर n/3 r स्क्वायर, r का मतलब हो गया 3 स्क्वायर और h 12 प्लस 2 गुणे 3, गुणा कर दें 15×6 = 90, 15×3 = 45, 9 × 54, 15×6 540, n गुणे ये हो जाएगा 3 × 6 = 12, 18, 18×3 = 54, n बराबर 540 बटे में, अतः 10 शंकु भरे जा सकते हैं। यही आंसर भी हो जाएगा।